अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवीत। गुज़श्ता रात लाहौर में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले मुबैना शूटर ने शायद ये सोचा होगा कि वो कानून से बच जाएंगे, लेकिन पुलिस ने चंद ही घंटों में इनका घेराव कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने इन मुल्जमान को कहां जाकर घेर लिया? पुलिस ने इन्हें सरेंडर करने के लिए 2 घंटे तक का मौका क्यों दिया? घर के अंदर से पहली गोली किसने चलाई और आखिरकार रेहान बट पुलिस कार्रवाई में कैसे मारा गया? हम आपको पूरी कार्रवाई बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वाकये में एक ऐसा सबक भी है जो हर शख्स को जरूर समझना चाहिए। नाजरीन, गुज़श्ता रात लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। रात तकरीबन 7 बजे बदामी बाग के इलाके पीशे खान चौक के करीब थाना लारी अड्डा के सब इंस्पेक्टर अदील और हेड कांस्टेबल असद को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक फायरिंग में मुबैना तौर पर खतरनाक शूटर रेहान बट और इसके साथी मुलव्वस थे। फायरिंग के बाद मुल्जमान मौका से फरार हो गए, लेकिन नाजरीन, मामला यही खत्म नहीं हुआ। इस वाकये के तकरीबन 1 या 2 घंटे बाद मजंग रोड पर भी पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। पुलिस एहलकार टीएलपी मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर मौजूद थे, वहां भी फायरिंग कर दी गई। मजंग रोड पर होने वाले इस हमले में एक कांस्टेबल शहीद हो गया, जबकि 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। यानी एक ही रात में लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया और कई खानदानों के चिराग बुझ गए। इसके बाद पुलिस ने मुबैना मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी। ताजा इतलात के मुताबिक पुलिस ने मुबैना तौर पर मुल्जमान को शेखुपुरा के इलाके में एक घर के अंदर घेर लिया। यहां पुलिस ने एक अहम फैसला किया। पुलिस की जानिब से बार बार ऐलान किया जाता रहा कि अगर रेहान बट खुद को पुलिस के हवाले कर दे और सरेंडर कर दे तो इस पर फायरिंग नहीं की जाएगी, बल्कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन तकरीबन 2 घंटे तक घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर मुबैना तौर पर घर के अंदर से पहली गोली चलाई गई, जिसके बाद पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ देर तक दोनों जानब से फायरिंग का सिलसिला बहुत शिद्दत से जारी रहा। इसी दौरान इतलात के मुताबिक रेहान बट घर के वॉशरूम में जा घुसा। पुलिस को इसकी मौजूदगी का पता चला तो पुलिस का कांस्टेबल कैसर ने वॉशरूम की बैरूनी दीवार से एक ईंट निकालकर मुबैना तौर पर फायर किया, जिसके नतीजे में रेहान बट मौका पर ही हलाक हो गया। बाद अजान रेहान बट के वालिद के भी हलाक होने की इतलात सामने आ गई हैं। यूं गुज़श्ता रात पुलिस एहलकारों पर हमलों के बाद पुलिस ने चंद ही घंटों में मुबैना मुल्जमान को घेर लिया और कार्रवाई के नतीजे में इन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया। तो नाजरीन, यहां इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। इंसान को अपनी जिंदगी में यह जरूर सोचना चाहिए कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है इसका अंजाम क्या होगा। जराइम, असला, दुश्मनी और दूसरों की जान लेने का रास्ता बाजार कितना ही ताकतवर क्यों ना लगे, आखिरकार अंजाम इंतहाई खौफनाक हो सकता है। अपनी फैमिली को खुशियां दें, इन्हें अपने जनाजे देखने पर मजबूर ना करें। अपने बच्चों को ये ना दिखाएं कि इनका बाप या भाई जुर्म की दुनिया में गया और फिर एक दिन लाश बनकर वापस आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।